हालात देखो जी, पैसा तोड़ गए, छतरी 20,000 रुपये लगा के लगवाई नहीं, ये देखो 2 साल में हॉस्पिटल में हाथ ही पे था, बोला जी छतरी लगवा दो, है नहीं, यहाँ से वहाँ से करके लगवा दी। ये हालात है, इंसानियत है ये कर दी। रोहतक की किला रोड मार्केट में नगर निगम की अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई को लेकर दुकानदारों में खासा आक्रोश है। सोमवार को उनके बीच जब कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे तो व्यापारी अपनी भावनाओं को रोक नहीं सके। एक बुजुर्ग व्यापारी तो अपनी तकलीफ बयां करते हुए रो पड़ा, जिसे देखकर दीपेंद्र हुड्डा भी भावुक हो गए। व्यापारियों की शिकायत सुनने के बाद रोहतक सांसद ने भाजपा सरकार को अहंकारी बताते हुए जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार व्यापारियों को दबाना चाहती है, इसीलिए चोरी छिपे रात को बुलडोजर चलाती है। किला रोड पर उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बुलडोजर चलाया गया है। यूपी में तो बदमाशों पर बुलडोजर चलाया गया था, लेकिन हरियाणा में व्यापारियों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। आज हम लोग यहाँ पे किला रोड पे पहुँचे हैं क्योंकि जो जिस तरीके से आपने देखा किला रोड पर जो कॉरपोरेशन द्वारा जेसीबी भेजकर 150 से भी ज़्यादा दुकानों को नुकसान पहुंचाया गया, क्षति पहुंचाई गई, और जो किला रोड की जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं उनकी जो हालात बने हुए हैं वो आज पूरे मैं समझता हूँ रोहतक को शर्मसार। ये जो किला रोड ऐसा एक मार्केट थी कि दूर दूर से लोग किला रोड देखने आते थे। हमारे को गर्व था किला रोड की, हमारी मार्केट पे कि हमारी शहर में ऐसी मार्केट है। आज के दिन ऐसी स्थिति हो गई किला रोड की कि इसकी दुर्दशा देखने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं, और दुकानदारों का जो नुकसान हुआ उसका दर्द बयान नहीं किया जा सकता। उसका दर्द उनके आंसू बयान कर रहे हैं। हम इतने शॉपकीपर से मिले, आप लोग भी साथ थे, आप में से जो साथ साथ चल रहे थे, हर दुकानदार के दिल में इतना दर्द है। बहुत तरीके से सरकार ने उनके साथ वायदा खिलाफी करी। पहले एक समय था कि जब अशोक यादव यहाँ डीसी थे तो बताया गया हमारे कि वो उनका 4 फुट तक अलाउ कर दिया था। लगभग गवर्नमेंट के जो रेगुलेशन है वो भी लगभग 1 मीटर तक अलाउ किया जाता है लगभग हर मार्केट में। यहाँ पर कहा गया, एक दिन पहले बात करते हुए शॉपकीपर से प्रधान जी और बहुत लोग मिले थे कमिश्नर से, कि जी 4.5 और यहाँ तक कि 5 तक भी बात चल रही थी, मगर उसके बाद बिना किसी को खबर किए 5 बजे जेसीबी भेज दी गई और किला रोड में 500 दुकानों को चयनित करके 150 से ज़्यादा का नुकसान कर दिया गया। ये ना तो जो नोटिस कह रहे हैं, मैं देख रहा था उनका बयान, तो कमीशन नोटिस वो तो एक साधारण एक रूटीन का प्रोसेस था। उसके बाद तो 1 महीने से बातचीत चल रही थी कि कितना, और उन्होंने मौखिक रूप से कह दिया था कि भाई 4.5 तक कोई नुकसान नहीं करेंगे, और 5 तक की भी बात चल रही थी, 5 फीट तक। उसके बाद दूसरी बात है कि भाई बिना नोटिस के बिना खबर करे दुकानदारों का नुकसान करना। दूसरी बात है कि गवर्नमेंट ने लगभग जो कानूनी फैसले आए हैं, कोर्ट्स के फैसले, उसके माध्यम से 1 मीटर तक के लगभग अलाउ किया हुआ है। वो भी यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ तो सीधा यहाँ तक कि शटर तक भी नुकसान पहुँचाए गए। बहुत से दुकानदार ऐसे हैं जिनकी शटर का भी नुकसान हुआ है। तो हमारी मांग है कि ये जो जिन दुकानों का नुकसान पहुँचाया गया है उन दुकानदारों को सरकार की तरफ से मुआवजा मिलना चाहिए। ये क्या सरकार इतनी क्रूर दिल की सरकार है कि इनका पीला पंजा, जैसे यूपी में बुलडोजर चलाते हैं ये। अब ये जो है, जब वहाँ पे चलने की बात आती थी बुलडोजर, तो आता था कि भाई ये क्रिमिनलों पे चलता है बुलडोजर। तो इनमें से कौन सा क्रिमिनल है दुकानदार, ये बता दें हमें। ये तो यूपी का बुलडोजर चला दिया इन्होंने रोहतक के किला रोड पे, मगर बिना किसी सब बेकसूरों पे, पूरी तरह बेकसूरों पे, और इसमें कोई कसूरवार है तो इस सरकार का अहंकार कसूरवार। भाजपा जब हमारी सरकार थी तब पूरी भाजपा हम पे केवल एक ही निशाना साधती थी, दूसरा कोई निशाना नहीं था। आप 2014 तक के अखबार उठा के देख लो, एक ही निशाना था कि इन रोहतक में काम किया। और हम कहते थे दिल्ली की एक तरफ फरीदाबाद गुड़गांव, एक तरफ रोहतक है, तो रोहतक को भी अवसर मिले विस्तरीय विकास के रास्ते पे पहुंचने का। लेकिन उसके बाद एक ऐसी सरकार आई जो अपने अहम को ज़्यादा महत्वपूर्ण रखती है। काम किया नहीं, काम बिगाड़ा।
बता दें कि किला रोड मार्केट में अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई का निरीक्षण करने के दौरान दीपेंद्र हुड्डा की नजर एक निजी स्कूल पर पड़ी, जिसके आगे सीवर खुला पड़ा था और पास में कांच के टुकड़े पड़े थे। हुड्डा ने स्वयं खुले पड़े सीवर के ऊपर खुद पत्थर उठाकर रखा और टूटे हुए शीशों को भी स्कूल के आगे से उठाकर साइड में किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्कूल में छोटे बच्चे पढ़ते हैं और मेन गेट के सामने सीवर खुला पड़ा है, टूटे हुए शीशे पड़े हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार लोग तो अपना पल्ला झाड़ कर चले गए। इस मामले में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ मुकदमा किया जाएगा। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।